हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लक्ष्य बैच आज से शुरू हो रहा है और ये उसकी फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फुल गैट सिलेबस। तो ये है क्लास 1 जो कि आपको पूरी देखनी है। विद पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल आपको फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्री क्लासेस फॉर गैट और लक्ष्य बैच CUET UG 2025। स्टैटिक जीके से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 1। ठीक है जी, इसमें हम लोग स्टैटिक जीके जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। क्लास 1, क्वेश्चन नंबर 1। द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। आपको 4 कंट्रीज दी गई है, जर्मनी, जापान, यूएसएसआर एंड यूएसए। तो आपसे पूछा गया है इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए, दिस इज फ्रॉम द पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड है ये सवाल। तो इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। सही जवाब क्या है? आप में से किसी ने पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको पता होगा जर्मनी, है ना। ए इज करेक्ट आंसर। द पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। पहली बात इंपॉर्टेंट। और दूसरा, 3 तरह की होती है इमरजेंसीज: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, इसके अंदर कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। दूसरा आता है स्टेट इमरजेंसी, ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द क्रेडिट ऑफ द, ठीक है, कंट्री। इसके कुछ आर्टिकल्स आप लोग ध्यान रखोगे, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 352। देन स्टेट इमरजेंसी कम्स अंडर द आर्टिकल 356 and financial emergency article 360, 352, 356 and 360। ये ध्यान रखेंगे। और जर्मनी से हमने क्या लिया है? इमरजेंसी प्रोविजंस। ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन ऑफ असम, नागालैंड, गोवा एंड मिजोरम? तो यहाँ से आप पूछा गया है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है इन चारों स्टेट्स का। कौन कौन से स्टेट्स? असम, नागालैंड, गोवा एंड मिजोरम। उनकी क्रिएशन का, जब ये स्टेटहुड में बदले, है ना, स्टेटहुड जब इन लोगों ने गेन किया। ABCD, असम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम, और असम, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, असम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, या फिर असम, गोवा, मिजोरम एंड नागालैंड। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करेक्ट आंसर इज C। सबसे पहले असम, देन नागालैंड, मिजोरम एंड गोवा। आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखना है। इसका ईयर्स मैं बता देती हूँ। असम 1935, देन नागालैंड 1963, मिजोरम 1987 एंड गोवा अगेन 1987। इसमें महीनों का फर्क है। देन मिजोरम पहले इन 1987 एंड गोवा इन 1987 अगेन। ये देखिए, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सारे के सारे। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग बात कर रहे हैं असम, नागालैंड एंड मिजोरम की। तो हियर इज असम, ये असम आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इधर आ जाएगा नागालैंड विद कैपिटल कोहिमा, असम की कैपिटल दिसपुर, मिजोरम की देन हियर इज मिजोरम, ठीक है। ये है मिजोरम विद कैपिटल एसवाल। तो ध्यान रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये है गोवा। गोवा के आसपास के स्टेट्स देख लेंगे। नॉर्थ में इज महाराष्ट्र और ईस्ट में कर्नाटका, ठीक है। पूरा ईस्ट और साउथ में कर्नाटका आता है और इस तरफ आ जाएगा अरेबियन सी विद कैपिटल पणजी। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबरनामा वॉज रिटन ओरिजिनली इन विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज? अकबरनामा के बारे में सवाल है, हिस्ट्री से रिलेटेड ये सवाल है ना, आप देख सकते हो। तो अकबरनामा वॉज रिटन ओरिजिनली इन विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज? अकबरनामा ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है? चगताई तुर्की, देन पर्शियन, अरेबिक और उर्दू। ये 4 ऑप्शंस है, आपको सही आंसर बताना है।
करेक्ट आंसर इज पर्शियन, बी इज करेक्ट आंसर। अकबरनामा ओरिजिनली पर्शियन में लिखी गई थी और अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं वो भी आप नोट डाउन कर लिया करो। एल्स आपको इसके नोट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और वहां से इजीली डाउनलोड कीजिए। तो अकबरनामा पर्शियन ओरिजिनली और लिखी किसने है? अबुल फजल, ऑथर ऑफ अकबरनामा विच इज रिटन इन पर्शियन। ये देख लिए, अकबरनामा अबुल फजल, ध्यान रखेंगे। मोती मस्जिद was built in Red Fort by which of the following मुगल एम्परर? मोती मस्जिद जो रेड फोर्ट के अंदर आती है, किस मुगल एम्परर ने बनाई थी, है ना? किस मुगल एम्परर द्वारा बनाई गई है? तो शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम टू और अकबर, ये है ऑप्शंस। सही जवाब इसका औरंगजेब, औरंगजेब इज करेक्ट आंसर। इट was built by औरंगजेब in 1659 for his second wife। ध्यान रखेंगे, ये है, ठीक है, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी ये आप ध्यान रखोगे, औरंगजेब, और किसके लिए? अपनी सेकेंड वाइफ के लिए इन 1659। Which of the following rivers does not flow into the Arabian Sea? ये है ज्योग्राफी से सवाल, इंडियन ज्योग्राफी से सवाल है। ऑप्शंस क्या है? तुंगभद्रा, साबरमती, मांडवी और नर्मदा। तो which of the following rivers does not flow into the Arabian Sea? अरेबियन सी में ना फ्लो होने का मतलब है, ये देखिए, दिस इज पेनिनसुला इंडिया, है ना? दिस इज पेनिनसुला इंडिया, ये है अरेबियन सी, और इधर आता है बे ऑफ बंगाल। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी अरेबियन सी में नहीं जाके मिलती है, which does not flow into the Arabian Sea. So correct answer is तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किधर मिलती है? तुंगभद्रा हमने, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो वहां पे भी क्या हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, कृष्णा रिवर वॉज इन न्यूज। तो तुंगभद्रा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, और ये किधर जाती है? इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। It's a tributary of Krishna River and it flows into the Bay of Bengal, this area. ये है तुंगभद्रा, जो कि मिलती है तुंगा और भद्रा को मिलाकर, है ना? तुंगा और भद्रा मिलती है, it forms तुंगभद्रा, और आगे जाकर ये मिल जाती है कृष्णा रिवर से, और it flows into the Bay of Bengal. बाकी सारी नदियां जिनके बारे में बात हुई है वो जाती है अरेबियन सी में, ठीक है? दिस इज अरेबियन सी, जैसे कि नर्मदा, साबरमती और मांडवी, ये तीनों रिवर्स का मेंशन है। इट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। Which of the following tribal community of Northeast India is made of one language but two religions? आपको यहाँ से पूछा गया है सवाल, इनमें से कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसकी ट्राइबल कम्युनिटी आपको बतानी है, which is made of one language and two religions। ठीक है, लैंग्वेज इज वन लेकिन रिलीजन्स है दो, नागा, मिजो, मेइती और आदि। सो करेक्ट आंसर सी, मेइती इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है देखिए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिंदूज and have mongoloid features, while a minority of them is Muslims and have Bengali features, and Meiti people live in Manipur। ये मणिपुर में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर। तो ये दो रिलीजन एंड वन लैंग्वेज, ठीक है, डिफरेंट चीज है, ध्यान रखेंगे। टू रिलीजन्स बट वन लैंग्वेज, मीती पीपल हु लिव इन मणिपुर। ये देखिए, दिस इज मणिपुर, और जो ये पिंक पोर्शन आप देख रहे हो, दिस पिंक पोर्शन इज मेइती डोमिनेटेड एरिया, ठीक। ये इम्फल जो कैपिटल है मणिपुर की, वो भी यहीं पे लाई करता है। Which among the following is the world's largest river delta? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है सवाल। सो ऑप्शंस क्या है? अमेज़न डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, दानुबे डेल्टा और नाइल डेल्टा।
इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। सो करेक्ट आंसर इज बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में दिस इज गंगा रिवर, है ना। गंगा रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और ये जो है दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा बेसिन दोनों मिलके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ध्यान रखेंगे। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। What is the upper cup or saucer shaped depression of the volcano called? एक वॉल्केनो होता है, उसका जो अपर केस रहता है डिप्रेशन सा, उसको कहते क्या है? वेंट, क्रेटर, सिंडर और डोम। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है, आपको सही आंसर बताना है। वेंट, क्रेटर, सिंडर और डोम। ये देखिए, क्रेटर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सी क्रेटर इज करेक्ट आंसर। ये देखिए, ऐसा कुछ वॉल्केनो होता है, इरप्ट जब ये होता है, ऊपर यहाँ पे क्रेटर टाइप है ना, एक डिप्रेशन फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड क्रेटर। ये देखिए, दिस डिप्रेशन इज क्रेटर ऑफ द वॉल्केनो। Which of the following is the largest producer of sugarcane in India? Sugarcane का largest producing states आपको बताना है, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। These are the options given for you. यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो शुगरकेन जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है इन यूपी। ए इज करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये है स्टेट्स सारे के सारे शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए, दिस इज यूपी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन, ठीक है, यूपी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स में शुगर केन पाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है? उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये कुछ स्टेट्स हैं मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा इज इन यूपी, ध्यान रखेंगे। The first iron and steel industry of India was established in which of the following cities? कौन सी सिटी में पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री was established? वो आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, मुंबई और भिलाई, ठीक है। पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, किस शहर में इस्टेब्लिश हुआ था? सो करेक्ट आंसर इज जमशेदपुर, बी, जमशेदपुर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। टाटा स्टील इज द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी इन इंडिया, इस्टेब्लिश्ड इन जमशेदपुर। कौन से ईयर में? 1907। तो किस कंपनी का स्टील जो है लार्जेस्ट और फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री था? टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील एस्टेब्लिश्ड इन जमशेदपुर इन द ईयर 1907। ये देखिए, ये है फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर आप इंडिया के मैप में जमशेदपुर को देखो तो ये देखिए, यहाँ पे आपको जमशेदपुर देखने को मिलेगा वेस्टर्न साइड में, है ना, बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ में इन झारखंड, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द गैट, है ना। गैट की पहली क्लास थी आज, जिसमें हमने स्टैटिक जीके डिस्कस किया है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और करंट अफेयर्स, है ना, उसके लिए डेली करंट अफेयर्स आपको फॉलो करते रहना है एज इट इज, जैसे आप फॉलो कर रहे हैं ना। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। जो ये सीरीज चल रही है इसकी वीडियोस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ये बिल्कुल फ्री बैच है, लक्ष्य बैच आप लोगों के लिए। और आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और डेली बेसिस पे ये सारी की सारी वीडियोस जो अपलोड होगी वो फॉलो करनी है, उसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं।
ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और एप्लीकेशन फॉर्म्स जल्दी से भर दो क्योंकि लास्ट डेट इज 22 मार्च। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।